श्यामगढ़ नामक गांव में चंदन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करता था और लकड़ियां बेचने से उसे जो भी पैसे मिलते थे उनसे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। वह इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपने परिवार का पेट बड़ी मुश्किल से भर पाता था। हे भगवान, ये गरीबी हमारा पीछा कब छोड़ेगी? अगर मैं एक दिन भी लकड़ियां काटने के लिए ना जाऊं तो मेरे घर का चूल्हा तक नहीं जल पाएगा और मेरे परिवार को भूखे ही सोना पड़ेगा। वह जब भी लकड़ियां काटने के लिए अपने गांव से निकलता था तो रास्ते में खड़े लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, जिसके कारण वह बहुत दुखी हो जाता था। क्यों रे चंदन, ऐसे कब तक लकड़ियां काटता फिरेगा? थोड़ा हम लोगों की तरह आराम भी कर लिया कर। क्या यार बात करते हो, इसकी जिंदगी तो घोड़े जैसी है, जब तक जिंदा रहो तब तक काम ही करते रहो। वह लकड़हारा बेचारा उन लोगों से कुछ भी नहीं कहता था। वह अपनी किस्मत को कोसता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। एक दिन की बात है, वह लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। तभी जोर जोर से बारिश होने लगी और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे। अरे अरे, अब मैं कहाँ जाऊं? ये ओले तो हमारा सर फोड़ देंगे। अरे अरे, अपने बचाव के लिए वह लकड़हारा जंगल में इधर उधर भीगता हुआ भाग रहा था। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। वह लकड़हारा दौड़कर उस गुफा के अंदर चला जाता है। वह लकड़हारा जैसे ही उस गुफा के अंदर पहुंचता है तो उस गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यह देखकर लकड़हारा बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे कोई है, अरे कोई है, मुझे बाहर निकालो। ये दरवाजा किसने बंद कर लिया? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे दरवाजा खोलो। वह लकड़हारा चीखता चिल्लाता रहा, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। आखिरकार वह थक हार कर रोता हुआ जमीन पर बैठ जाता है। तभी उसे गुफा की एक दिशा से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। तो वह लकड़हारा दौड़ता हुआ उस दिशा की ओर जाता है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक बहुत ही सुंदर बगीचा है। वह लकड़हारा उसी बगीचे में प्रवेश करता है। अरे, ये तो बहुत ही सुंदर स्थान है, पर हमें बिना देर किए हुए अपने घर जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। वह लकड़हारा डरा और निसहाय होकर वहां खड़ा था। तभी उसे बगीचे से रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसने देखा कि रोने वाला कोई और नहीं बल्कि बगीचे में खड़ा एक विशालकाय पेड़ है। अरे, तुम रो क्यों रहे हो? अरे भाई, मैं एक श्रापित पेड़ हूँ जो हजारों वर्षों से इस सुनसान इलाके में अकेला खड़ा हूँ।
यहाँ कोई भी इंसान और पशु पक्षी कभी नहीं आते हैं, इसलिए मैं हमेशा रोता रहता हूँ। आज तुम मेरे पास आए हो तो मुझे बहुत खुशी हुई है। पर मैं यहाँ आकर बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं लकड़ियाँ काटकर अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। आज मेरे यहाँ आने से हमारा पूरा परिवार भूखा ही रह जाएगा, क्योंकि मैं इतना गरीब हूँ कि दिन भर लकड़ियाँ काटने के बावजूद भी अपने परिवार को भरपेट भोजन नहीं करा पाता हूँ। तुम गरीब हो, पर आज से तुम्हारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और तुम अपने गांव एक अमीर आदमी बनकर जाओगे। ये तुम क्या कह रहे हो? भला मेरी गरीबी गायब कैसे हो जाएगी? मेरी बात मानो, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे फलों के अंदर असरफियाँ छुपी हुई हैं और तुम मेरे फलों को तोड़कर उनके अंदर की असरफियों को निकाल सकते हो। पेड़ के कहने पर लकड़हारा फलों को तोड़ लेता है और उन्हें काटता है तो सभी फलों से एक एक असरफी निकलती है। यह देखकर लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है। पेड़ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ ही क्षणों में मेरी सारी गरीबी दूर कर दी है। वह लकड़हारा अपने साथ ढेर सारी असरफियों को लेकर गांव आ जाता है और उसने अपनी झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा घर बनाया। अब वह एक अमीर व्यक्ति बन गया था। उस लकड़हारे की अमीरी देखकर गांव के सभी लोग हक्का बक्का हो जाते हैं।